दहली दरवाजे से आगे बढ़िए तो खवे से खवा चिलता है और लगता है सुई के गुजरने की जगह न होगी। लाहौर शहर की तहजीब नौ मुग़लों के अहद में हुई। सलीक़े और करीने का एहतमाम रहने वालों की ज़रूरतों के मुताबिक किया गया। अकबर बादशाह ने शहरियों को जिन्स और गल्ले की सहूलत के लिए इस दरवाज़े में गल्ला मंडी का एहतमाम किया। ये दरवाज़ा बादशाह के नाम से इसीलिए मौसूम हो गया और अकबरी दरवाज़ा कहलाता है। 500 बरस के करीब होने को आए, लेकिन गल्ले और जिन्स की आढ़त का मरकज़ यही दरवाज़ा है। रास्ते तंग हैं मगर कारोबार कुशादा। खचाखच के हंगामे में रोज़ाना लाखों का कारोबार होता है। हमारे दस्तरखान के जायक़ों का सब माल मसाला यहीं से पूरे शहर में भेजा जाता है। अकबर बादशाह को मालूम था कि गल्ले और जिन्स की सहूलत शहरियों को आसूदा रखेगी और तहजीब को फलने फूलने की मोहलत मिलेगी। अगर सिर्फ 2 वक्त की रोटी की ही फ़िक्र अफराद को उलझाए रखे तो तहजीब, सलीक़ा और करीना सिर्फ लुग़त में लिखे लफ्ज़ रह जाते हैं। खाना पीना हर इंसान की ज़रूरत है, लेकिन लाहौर वालों का शौक़। और वो कौन सी चीज़ है जो इस मंडी में नहीं मिलती? नाम लीजिए जिन्स हाजिर। वो मामूली आटा दाल हो या तर माल मेवा मांडा, ख़रीदार की हिम्मत को दावत देने के लिए मौजूद। बुजुर्ग ये बताइए कि आप यहाँ ये कब से काम कर रहे हैं? पाकिस्तान बनने से पहले यही चीज़ें बेचते थे? यही बेचते। कितना एक नील बिक जाता है दिन में? बिक जाता है को 5-4 हज़ार रुपये का। ये कौन लोग लेके जाते हैं ज़्यादातर? देहाती लोग, शहरी लोग भी और देहाती भी। कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है। कपड़े धोने वॉशिंग के बाद लगाते हैं। ये बताइए ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है? ये बाहर से आता है, चाइना से भी आता है। कोई फ़र्क आपको लगता है इन 50 सालों में इस दरवाजे में रहन सहन का, कारोबार का? बहुत फ़र्क, 100 गुना। हमें बताइए। 100 गुना ज़्यादा कारोबार हो गया हुआ है पाकिस्तान बनने से पहले से। कारोबार बढ़ गया, मगर कीमतें क्यों बढ़ गई? कीमतें इसलिए कि यहाँ पर करेंसी की कीमत जो घट गई है ना, उसकी वजह से कीमतें बढ़नी ज़रा मुबादला की कमी हो गई। शहर की आबादी बढ़ती गई, कारोबार फैलता गया और इस बाज़ार में सीधा रास्ता चलना नामुमकिन हुआ। सवारी और बारबरदारी के पुराने तरीक़े ही यहाँ का साथ दे सकते हैं। ये जो इतना बड़ा साबुन है, इसको कौन खरीदता है? ये परचून के दुकानदार ले जाते हैं। इसको काट के टिक्कियाँ बना के बेचते हैं। तो इसका काटना मुश्किल नहीं होता? नहीं, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये बनता कैसे है, हमें बताएंगे आप? साबुन की जो कड़ा होते हैं बड़े बड़े, उसमें साबुन का मटेरियल डालते हैं, फिर इसको बनाते हैं। तो ये जो आम दूसरी टिक्कियाँ बिकती हैं, उससे ये सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है। उससे ये सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है साबुन। टिक्कियों के मुकाबले में ये ब्लॉक जो है ये सस्ते होते हैं और अच्छे भी होते हैं। ये क्यों सस्ते पड़ते हैं? ये उसकी जो तना कभी प्लास्टिक में डालते हैं, डिब्बा लगाते हैं, ये खुला होता है, इसकी वजह से इस पर जो खर्चा है वो कम आता है, इसलिए ये सस्ता होता है। इस दरवाजे में हमेशा से सिर्फ कारोबार ही न होता था, रहने सहने के सामान भी मौजूद थे। लोग कटरियों हवेलियों में महफूज और मुतमईन रहते थे। एक आध पुरानी ड्योढ़ी अभी भी कायम है, लेकिन अंदर का मंजर उसके मिजाज से मेल नहीं खाता। मकान तकरीबन सब नए बन गए हैं। इन पुरानी गलियों और नए मकानों में बच्चों की मुस्कुराहट रोशनी बनकर फैलती है। कहीं उनकी आंखों के ख्वाब उम्मीद और आरजू बनकर जगमगाते हैं। एक आध पुराना मकान अभी बाकी है जो आज भी अपने अहद की गवाही देने को आमादा है।
चने भूनने की भाड़ हो, जहाँ करछे की आवाज़ जायके को तर करती है और सौंधी खुशबू से इर्द गिर्द महकता है। ये भी एक ऐसा हुनर है जो सिर्फ रिवायत से वाबस्ता है। पकौड़ियाँ तलने के कढ़ाव जायके के दामन को पुर करते हैं। सारा शहर इनके चटखारे से पोरे चाटता है। मेहनत कश के हाथों की मेहनत लज्जत बनकर चटकती है। लाहौर के ये सब दरवाजे बाहर से अलग अलग हैं, लेकिन अंदर से एक दूसरे से मिले हुए हैं। दिल्ली दरवाजे से मिल जाने वाला अंदर का तंग बाज़ार मंडी के मुकाबले में खामोश और पुरसुकून है, लेकिन ख़रीदारी यहाँ भी गाहक और दुकानदार को मसरूफ़ रखती है। हमारा ज़ौक़ किस्म किस्म की चाय तलब करता है। अकबरी दरवाज़े में दुनिया भर की चाय के रंग मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि आप यहाँ ये कारोबार कब से कर रहे हैं? ये हमारे वाला साहब कारोबार कर रहे थे 1 जनवरी 1929 से। यह आपका ख़ानदानी कारोबार है? हाँ जी, ये हमारा खानदानी। बताइए, सन 29 से सन 98 तक कोई फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, फ़र्क तो पड़ा है। जो पहले क्वालिटी बिकती थी अब बहुत बेहतर हो गई है। जो पहले स्टाइल था वो बिल्कुल पुराना था, अब बिल्कुल चेंज हो गया। हमने इलेक्ट्रॉनिक स्केल ले आए हैं, सौदे साफ़ कर दिए हैं, ज़्यादा अच्छे कर दिए हैं। आप कहते हैं सौदे साफ़ कर दिए, अच्छे कर दिए। हमारे जैसे आम शहरी को शिकायत है कि बहुत मिलावट का माल मिलता है, क्या वजह है? नहीं, यहाँ पे लाहौर में तो मिलावट का माल तो मिलता ही नहीं। ना हम तक कभी शहरियों की कभी कोई कंप्लेन आई है कि हमारे यहाँ से कोई माल मिलावट वाला जाता है। हम तो बिल्कुल साफ़ सुथरा माल बेचते हैं और लाहौर में अच्छे अच्छे स्टोरों पे हमारा माल जाता है। कभी भी शिकायत नहीं हमें, 1% कभी शिकायत नहीं। फिर मिलावट कहाँ होती है? मिलावट मैं क्या कह सकता हूँ, जो दुकानदार खुद ही कर लेंगे तो वो वही करेंगे ना, हम नहीं करते। देखिए, इस वक्त जो बाज़ार में इमारतें नज़र आ रही हैं ये सब नई हैं, आपने पुरानी देखी होंगी, तो कुछ उस वक्त की और आज की इमारतों में, तहजीब में आपको कोई फ़र्क मिलता है? ये फ़र्क है, पहले यहाँ पे जितनी इमारतें थी वो सारी थी रिहायशी इमारतें। अब जहाँ पे बन गई है मार्केट की सब, उसकी उस वक्त की ज़रूरत आपकी ज़रूरत में बहुत फ़र्क आ गया। तो जितनी भी पुरानी इमारतें थी वो तो बिल्कुल बुसीदा हो गई और उसमें लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा था। अब लकड़ी बहुत महंगी हो गई और हमारा यहाँ पे रिहायशी मामला भी नहीं है, हमारा कारोबारी मामला है, इसलिए वो हमारा अब चलता नहीं है। अंदरून शहर में चले जाए जो रिहायशी घर हैं अभी भी उसी तरह के आपको मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे मार्केट में नहीं मिलेंगे। आप अकबरी दरवाजे को अंदरून शहर नहीं कहते? नहीं, ये तो मार्केट बन गई है ना, अब रिहायशी इलाका नहीं रहा। हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमने इसको चेंज कर लिया। बहुत कम इमारतें नजर आएंगी जो पुरानी होंगी। कारोबार की क्या सूरत है? सिर्फ लाहौर से आपके पास आते हैं खरीदार या बाहर से भी आते हैं? नहीं, लाहौर से ही आते हैं। लाहौर के जो स्टोरों वाले हैं उनका जो मेयार है वो बहुत अच्छा है, जो दूसरे छोटे शहरों के हमारे पास आते ही नहीं है। आप यहाँ खरीदारी करने आते हैं? बिल्कुल खरीदारी करने आते हैं। आपकी अपनी दुकान है परचून? ये अपनी दुकान है। यहाँ क्यों खरीदते हैं आप सौदा? यहाँ पर सस्ता मिलता है। सिर्फ सस्ता? सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है। अच्छा भी मिलता है, तो फिर ये मिलावट कहाँ होती है? मिलावट तो जहाँ होती है वहाँ होती है। वो मिलावट वाले माल की अलग कीमत है, खरे माल की अलग कीमत। तो यही तो पूछना है कि हम जैसों को तो खरा माल मिलता नहीं, तो वो मिलावट कहाँ होती है? यहाँ से आप खरा ले जाते हैं। नहीं, मिलावट वाला माल तो जिस दुकान पे होता है उसने अलग रेट रखा है। मिलावट वाले माल का रेट अलग है, खरे माल का रेट अलग है। बड़ी दरवाजे में मिलावट वाला माल मिल जाता है? मिलावट वाला माल आप जब चाहें जो चीज़ खरीद लें। आपने अपने पैसे से चीज़ खरीदनी है, जैसा आपका बिकेगा वैसे ही आप खरीदेंगे। हमने 2 रुपए की मिर्च बेचनी है, अगर हम मिलावट वाली लेंगे तो वो 2 रुपए वाले निकलना पे ये तो तुम्हारी ख़राब है। ये बताइए कि आप कितना एक आपके ख्याल में आपको नफ़ा हो जाता है अकबरी दरवाजे से सौदा खरीदने में? लोकल परचेज जो वहाँ से खरीदते हैं उनसे कोई 5-10 रुपए किलो रियायत मिल जाता है। 5-10 रुपए किलो रियायत में? 2-4 रुपए। तो आप इस रियायत में अपने खरीदारों को शरीक करते हैं? शरीक करते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से शरीक करते हैं। तभी हम ऐसी जगह पे दुकान है, कभी आप आए तो 5-5 मरले पे दुकान बनेगी और अल्लाह की मेहरबानी सबसे ज़्यादा सेल है मेरी।